आपकी दुआ से हम लोग ठीक हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी दुआएं जो हमने आपको नहीं भी दी, आप ठीक ही होगे, नहीं भी होगे तो हमें उससे क्या लेना देना, लेकिन आप हमारा व्लॉग ज़रूर देखना वरना हम नहीं ठीक रह पाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, अम्मा गाना गा रही थी। अम्मा कौन सा गाना गा रही थी? अम्मा कौन सा गाना गा रही थी? नहीं अम्मा, ये मत गाओ, ये किसी को समझ नहीं आया। हम बताते हैं अम्मा, हम बताते हैं। अम्मा गाओ, गली गली में हल्ला है, डब्बा को होने वाला लल्ला है। गली गली में हल्ला है, डब्बा को होने वाला लल्ला है। या फिर अम्मा कह दो, गली गली में हल्ला, डब्बा को होएगा लल्ला। क्या अम्मा? नहीं अम्मा, लल्ली नहीं अम्मा। अम्मा हम उस तरीके के सोच के नहीं है, उस भाभी से कंपटीशन है, भाभी को हुआ लल्ला तो हमें भी चाहिए लल्ला। क्या अम्मा पहली लल्ली थी? लेकिन अम्मा वो बहुत पुरानी बात है, लेकिन हमारे साथ भाई के साथ तो लल्ला ही हुआ है ना भाभी को। लेकिन हमें तो इस दुनिया में जो है ना, भाभी से कंपटीशन सबसे ज्यादा है। अम्मा इस बार नो लल्ली। अम्मा पहले लल्ला, फिर लल्ली, फिर लल्ला, फिर लल्ला, फिर लल्ला। अम्मा इतना लल्ला अम्मा। अम्मा आपको पता नहीं है हम कौन सी सोच के हैं, और अम्मा आप भी तो उसी सोच के हो। आपके ऊपर भी तो लड़कियां इतनी भारी थी, आपने इसीलिए लड़कियों को घर में बुला बुला के चक्कर चलवा के लड़कों से भगा दिया। अम्मा ऐसी बातें मत करो। अम्मा वैसे भी इतने हिंट्स तो हम दे ही रहे हैं ना। कभी तो हम है ना अम्मा को गाना गाता हुआ सुनाते हैं जो बच्चा होने पे होता है। कभी कभी तो हम पेट पे हमेशा ही अम्मा ऐसा हमेशा पेट पे हाथ रखे बैठे रहते हैं, जैसे अभी 9वां महीना लग गया। लेकिन अम्मा पेट ऐसे छुपाते हैं जैसे पता नहीं किसी की नजर बिल्कुल दूर से अल्ट्रासाउंड कर लेंगी। लेकिन अम्मा हाँ, इतनी सारी हिंट्स देने के बाद और अपने घर की एक एक छोटी छोटी चीज लोगों से लगाने के बाद एक एक चीज बताते हैं। अम्मा एक एक चीज के फनी, टॉयलेट में मोबाइल लेकर के गया, पिज्जा यहाँ पे पड़े पड़े सो रही है। और क्या आप लोग क्या कह रहे, पिज्जा के पास एक ही कलर का दुपट्टा है, ब्लैक कलर का। तो फ्रेंड्स वो एक सिर्फ कैमरे के लिए है, वो आप लोगों को दिखाने के लिए। बाहर तो वो ऐसे ही जाती है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स आप लोग अभी तक समझ नहीं पाए क्या? कैमरे पे दिखाने के लिए एक काफी होता है। पागल आप लोग, बिल्कुल पागल हैं। अच्छा मैं ये बोल रही हूँ, इतनी सारी हिंट्स देने के बाद भी लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि पक्का पक्का ये प्रेग्नेंट है, पक्का प्रेग्नेंट है। अरे तो गली गली में हल्ला, डब्बा को होगा लल्ला, बता तो दिया। हम प्रेग्नेंट हैं, बहुत ही ज्यादा खुशखबरी है इस चीज में। तो देखो हम भाभी से आगे निकल के, भाभी को 4-5 साल लग गए, हमने 2 साल में ही कर दिखाया। वो अलग बात है, भाभी ने IVF 4-5 साल बाद कराया, हमने पहले साल से ही शुरू कर दिया था। खैर कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम एक एक छोटी छोटी चीज लगाते हैं और हम इतने हुलफुल्ले हैं, इतने हुलफुल्ले हैं कि अभी इस चीज में भी कंपटीशन कर लिया। इस चीज में भी मतलब जैसे भाभी ने किया था ना, पूरे पूरे हिंट्स दिए थे, पूरे पूरे लोगों को बताया था सिंपैथी के लिए। लेकिन फ्रेंड्स उन्होंने अनाउंस नहीं किया था। तो जैसे उन्होंने अनाउंस किया था ना पेट निकाल के 3 महीने में, वैसे हम भी खा खा के सोफे पे बैठे बैठे फ्रेंड्स। तो जब तक हमारा फूड बम कम से कम 6 मंथ का नहीं दिखने लगेगा, तब तक हम फोटोशूट करा के कैसे अनाउंस कर पाएंगे? हमें तो पूरी तैयारी करनी है ना, जो जो भाभी करती हैं, जैसा जैसा भाभी करती है वैसा ही वैसा हम करते हैं। हम भाभी से बहुत ज्यादा जेलस है। और फ्रेंड्स इतने हुलफुले हैं, हमारा किचन में प्रोटीन एक्स रखा हुआ था प्रेग्नेंट औरत वाला, तो हमने कह दिया यहाँ पे अम्मी के किचन में सारा मेरा ही सामान रखा होता है। फ्रेंड्स कितनी बड़ी हिंट, हाँ सबको पता है, सबको पता है। उसके बाद में फ्रेंड्स, उसके बाद हमने दिखा दिया कि अम्मा बच्चे वाला गाना गा रही है। उसके बाद हम कहते हैं हमारी क्रेविंग्स है, सब लोग हमारी क्रेविंग शांत कर रहे हैं। फ्रेंड्स कितनी सारी हिंट दे रहे हैं फ्रेंड्स, हर व्लॉग में हिंट पे हिंट, हिंट पे हिंट, लेकिन अनाउंस नहीं कर। क्या हुआ? अच्छा अरे क्या गलत बात हो गई, ये तो कैमरे के बाद की चीज हो गई। खैर कोई बात नहीं। कहाँ कृष्णा बैठा है तो क्या हुआ, भाई के दोस्त आए, कृष्णा आए, बरम दादा आए, कोई भी आए, वो तो हम उनके सामने नंगे सर चलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपके सामने हम चुन्नी मुन्नी है, झूठी हिजाबन। जैसे भूरी पंजाबन था ना, वैसे झूठी हिजाबन, वो हमारे ऊपर मूवी बननी चाहिए। खैर कोई बात नहीं फ्रेंड्स, इतनी सारी हिंट्स दे रहे हैं, बाहर न जाना। सबसे बड़ी बात, जिसके पैरों में व्हील्स लगे हों, जिसके पैरों में भौरे बने हों, वो बाहर ना जाए। माय गॉड फ्रेंड्स, हम एक दिन में 4 बार बाहर जाते थे। फजर, जोहर, असर, इशा, मगरिब। हाँ फ्रेंड्स हमें ये भी नहीं पता फ्रेंड्स, लेकिन हम तो हिजाबन हैं। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, कोई बात नहीं। लेकिन फ्रेंड्स ये क्या हुआ, अभी तो हमारा
लल्ला आने वाला ही है, अभी तो शुरुआत ही हुई है। अभी से ये नल्ला कह रहा है कि ये गोवा जाना चाहता है दोस्तों के साथ। जब लल्ला आ जाएगा, जब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, तब तो हमें लग रहा है ये यहीं पे गोवा वालों को बुला लेगा और गोवा मना लेगा डेल्टा में। फ्रेंड्स, वैसे जो भी चीज़ें अफवाहें उड़ रही हैं कि डेल्टा में ये हो गया वो हो गया, हमने देखा नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स शक नहीं कर सकते इस चीज़ में। इस आदमी के ऊपर यकीन करिए, जो शादी के पहले ऐसा हो, छतों में कूदता हो, वो शादी के बाद जब उसको खुद को मतलब बंदी कहीं की भी हो, मंडी मतलब घर अपना ही होना चाहिए, तो ये वाले उसमें मतलब फॉलो करता है वो। और फ्रेंड्स, हम इनको इतनी ट्रेनिंग देते हैं कि कैमरे के सामने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, लोग झूठ ना कैच कर ले। ये नल्ला मेरे टुकड़ों पे पलने वाला ये कह रहा है कि कैमरे के सामने कुछ और करती हो, पीछे कुछ और करती हो, मतलब। और फ्रेंड्स, ये एडिट बिना एडिट करे हमने कैसे डाल दिया, ये हम इतना सच कैसे दिखाने लगे आजकल। फ्रेंड्स, हम आपको सच बता रहे हैं कि ये जो नल्ला है, ये कैमरे के सामने कुछ और है, कैमरे के पीछे हर वक्त हमारे ऊपर झल्लाता रहता है, हर वक्त टिन 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 करता रहता है, हर वक्त ऐसे दिखाता रहता है जैसे कितना बड़ा एहसान कर दिया इसने मुझसे शादी करके। लेकिन हकीकत तो ये है कि मैंने इसका बेड़ा पार लगा दिया, इसने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। फ्रेंड्स, मैंने इसके घर वालों के एक एक इलाज मैं करा देती हूँ, इसके घर वालों के कान की मशीन, पेट का अल्ट्रासाउंड, जाने क्या क्या हगनी मुतनी चीजों से लेके हर चीज मेरे जिम्मे डाल दी इसने। लेकिन ये मुझे क्या दिखाता है कि जैसे ये मेरे ऊपर एहसान कर रहा है। अरे पैसे का एहसान सबसे बड़ा एहसान है आज की डेट में, आप मानते हो नहीं मानते हो फ्रेंड्स? ये क्या यहाँ से ले जाना वहां से ले जाना, ये तो मैं परम दादा वैसे ही रख लेती, लेकिन तू करता है तो हर वक्त चलो चलो जल्दी, चलो 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 जल्दी। और जब अपने लिए शॉपिंग करने जाता है तो पूरा टाइम देके आता है, पूरा टाइम है, पूरा क्रेडिट कार्ड मेरा चूसने का तेरा मन करता है उस दिन, क्यों नल्ले? और फ्रेंड्स, जब हमारा लल्ला हो जाएगा फ्रेंड्स, तो उसके बाद कौन संभालेगा उसको फ्रेंड्स? वो तो हमने सोचा ही नहीं फ्रेंड्स। लल्ला करने की जल्दी में कितना हल्ला हो जाएगा और कितना ही मतलब फ्रेंड्स, ये तो मतलब फ्रेंड्स, अभी तो हमें पता ही नहीं है कि लल्ला होने के बाद जो 24 घंटे सातों दिन मतलब 24/7 जो लल्ले के काम में लगना पड़ेगा, वो कौन करेगा? हमें तो 24 घंटे में 1 घंटे काम करने की भी आदत नहीं है। कौन करेगा? अम्मी आप करोगी? फ्रेंड्स, अम्मी तो कह रही है जाओ अपने मौदा चले जाओ, सास के पास चले जाओ, लेकिन हमारी सास तो वैसे भी कुछ नहीं करेगी। अम्मी, उसने हमसे शादी करवाने दी, वही उसने एहसान जता दिया कि अम्मी बड़ी काम वाली छोटी काम वाली, दिन में बड़ी काम वाली, रात में छोटी काम वाली, और बीच में अम्मी एक और कोई काम वाली रख लेंगे, है ना अम्मी? ऐसा कर लेंगे। पैसे देने वाली, ये तो बिना पैसे वाली है, लेकिन पैसे वाली भी रखनी पड़ेगी अम्मी, वरना ये लोग भी भाग जाएंगे, कहेंगे अरे हमें काम कराती रहती है 24 घंटे। हाँ अम्मी, अब तक तो लोगों को शक नहीं होता। क्या होता है ना अम्मी, जब भी चाय बनानी होती है, खाना बनाना होता है, तो ये लोग हमारे लिए बनाती हैं, हम इनके लिए नहीं बनाते। हम इनके लिए कभी चाय बना के नहीं लाते। लो खाला चाय पी लो, लो लाओ पिज्जा तुम्हारे सर में तेल लगा दे, तुम्हारी चोटी बना दे। नहीं, ये सब काम वालियों के कभी आपने देखा है कि मालिक कभी काम वालों का काम करते हो? हमेशा काम वाले मालिकिन लोगों का काम करते हैं जो पैसा खर्चते हैं। और वैसे भी हमारे पूरे खानदान में सब लई मारे, किसी की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। जब तक उनको पैसा दो तब तक वो बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपने नहीं देखा था एक अभी वो आ गई थी चुकैया है, उसका भाई खुल के व्लॉग बना रहा है, खुल के वीडियो बना ले, लेकिन फिर भी वो आ गई ठूसने और खाने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। सो फ्रेंड्स, सब लई मार है, सबको पैसे से प्यार है, और हमें तो सबसे ज्यादा ही पैसे से प्यार है। लेकिन और फ्रेंड्स, आपने देखा जब से हमने अम्मा को कह दिया अम्मा अब अच्छा हुआ गाना गाया, गाओ इनाम मिलेगा, तब से अम्मा रुकी नहीं रही, गाय चली जा रही है, गाय चली जा रही है। इनाम का सुन के इतने लालची लोग हैं फ्रेंड्स, इतने लालची। लेकिन अम्मा वो गाना नहीं गाना, गली गली में हल्ला डब्बा को होगा लल्ला, गली गली में हल्ला डब्बा को होगा लल्ला, डब्बा को होगा लल्ला। फ्रेंड्स, छोटों को बड़ों को अम्मी का मतलबी वाला सलाम। अम्मी कितने मतलब से सलाम करती थी, अब नहीं करती। अम्मी बुड्ढों को क्यों नहीं सलाम करती अपने साथ के लोगों को? हैं अभी जो उसके चीपिका के वो जो आते हैं पापा, तो उनसे तो बिल्कुल गले लग जाती हैं, लेकिन सलाम नहीं करती बुड्ढों को, अपने साथ के लोगों को। खैर चलो, अम्मी की ये सब बात हटाओ। लेकिन अम्मी आज नाराज हैं, अम्मी अपने दिल की बात कहना चाहती हैं। अम्मी कहना चाहती हैं ये जब से डब्बा आई है हमारा खून चूसे पड़ी है। एक हमें इसने दिया था हीरे का छोटा सा, तो वो तो हम देखो पहन लिया, हमारा शौक पूरा हो गया। अब चलो, कहाँ इंसान कोई बेचता है पैसे लेता, अब रखा रहेगा। अब अम्मी के बाद डब्बा फिर ले लेगी उसको वापस। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब अम्मी के हाथ में तुम हजारों रुपए
रखोगी पर डे के हिसाब से, तब तो अम्मी काम खुशी खुशी करेंगी। लेकिन ये हमारे पैसा नहीं दे रही है, हमें जितना हमारे यहाँ कमा रही है, हमारे यहाँ से कर रही है, उतना हमें दे नहीं रही है, सिर्फ अपना बैंक बैलेंस बना रही है, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो अम्मी को दिल का बिल्कुल खुशी नहीं लगी, अम्मी खुश नहीं है बिल्कुल भी। जब तक अम्मी को पैसा ना मिले, सूट ना मिले, खाना ना मिले, तब तक अम्मी खुश नहीं है। अभी देखो पूरा है ना खिदमत ले रही है हमसे, कहती कभी ये बना दो, कभी पकौड़े बना दो, कभी कहती कभी क्या बना दो, बिरयानी बना दो, कभी कहती कबाब बना दो। ये तो ठूसे जा रही, ठूसे। अम्मी को पीछे छोड़ दिया। अम्मी दिन में 5 बार खाने वाली है, दिन में 8 बार खा रही। हम कह रहे अम्मी को पीछे ना छोड़ो, सबसे ज्यादा अम्मी का खाने का रिकॉर्ड है। अम्मी के देखो एक अम्मी अम्मी अलग हैं, अम्मी दुनिया में सबसे अलग हैं। एक सोने में खाने में अम्मी का रिकॉर्ड कोई ना तोड़ो, लेकिन ये हमारा भी रिकॉर्ड तोड़े दे रही है। अब वो भी हमारी उम्र से पहले उनसे कह रही है कि अम्मी हम अकेले नहीं सोएंगे। बताओ, लखनऊ में गई थी इसकी सास, जब वहां पे होटल में जाके अकेले सो गई, यहाँ कह रही हम अकेले नहीं सोएंगे। कितनी फ्रॉड किस्म की लड़की है ये, बहुत चालू है। हम तो सब दुनिया से कह ही रहे हैं कि चालू, बहुत चालू, एक नंबर की चालू, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा। हमने तो बचपन में इसका नाम चालू रखा था, लेकिन लोगों ने चालू ना बोल के सालू बोल दिया। ये जो बच्चे हैं हमारे यहाँ पेजा पेहान, ये हमारे घर के बच्चे हैं, लेकिन वो वाले बच्चे नहीं होते जिनसे दुकानों में काम कराया जाता है, जिनसे झाड़ू पोछा लगवाया जाता है, जिनकी माएँ उनसे काम करवाती हैं, उनको काम कहती हैं काम करो, पढ़ाई बाद में होती रहेगी। ये वो वाले बच्चे हैं, और यहाँ तो फिर पढ़ाई होती नहीं है। हम तो कह के लाए कि है ना इनको पढ़ाई करवानी है, गाँव से लेके आए पढ़ाई के चक्कर से। लेकिन गाँव में अगर इतना काम गाँव में कर लेते तो बताओ वहाँ अपना घर ना बना लेते। लेकिन देखो यहाँ पे थोड़ा सा पेंसिल, रबर, शार्पनर, ये सब, शार्पनर अम्मी ने बोला चलो ये सब दिला देती हैं, तो कहती काम करो है। दिन रात वो लड़की से बहना बेचारी से काम करवाते हैं, लेकिन फिर भी देखो पतली नहीं हो रही, तो अभी उससे ज़्यादा काम लेना पड़ेगा, और काम लेंगे तब जाके थोड़ा लचक आएगी। ब्रेड ज़्यादा खाती है वो, उससे कहो ब्रेड कम खाए, ब्रेड कम खाएगी तब जाके है ना कुछ होगा। ब्रेड नुकसान करती है ना, तो अम्मी की जैसे नान खाए, नान, ब्रेड ना खाए। देखो हम तो ये कहना चाह रहे हैं, जैसे माँ बाप होते हैं वैसे बच्चे सीख जाते हैं। तो अभी डब्बा देखो आलस अपने आप से सीख गई, चालाकी अपने आप से सीख गई, लोगों को उल्लू बनाना अपने आप से सीख गई। अम्मी से नहीं सीखी, अम्मी ये सब नहीं करती रही हैं, अम्मी इससे ज़्यादा करती रही हैं। अभी आपको पता नहीं है। और ये हम कहना चाह रहे हैं, अब ये डब्बा का जो गली गली में हल्ला, डब्बा के होना लल्ला, तो अब जब लल्ला ऐसा कहीं नल्ला जैसा ना निकल आए, तो हम कह रहे चालू तुम लल्ला पालोगी, पोसोगी, बड़ा करोगी, उस पर पैसा रुपया खर्च करोगी, फिर वो से कोई लड़की ले जाएगी, फिर तुम बैठी रहोगी ऐसे आस में कि हमारा लल्ला कब आएगा, हम देखें लल्ला। तो तुम्हारा लल्ला भी कोई अगर लड़की उड़ा के ले गई है, वो भी उड़नछू हो जाएगा। फिर हम ये कहना चाह रहे हैं, ये जो नल्ला तो चलो कोई बात नहीं, नल्ला कुछ नहीं करा था, लेकिन तुम अपने लल्ला को कुछ काबिल बनाना। हाँ, हम कह रहे कुछ अपने हाथ पैर का बनाना, ऐसे नल्ले जैसा मत बताना बिल्कुल ही कि दूसरे के टुकड़ों पे पले, बिल्कुल ही। हम ये कहना चाह रहे हैं, अपना दलिया दूध दलिया ले आया मदहा से, हमसे मांगता था, अपना दलिया ले आए, अपना उबाले और दूध डाल के खाए। अम्मी ने बहुत दिन कर ली तुम्हारी सेवा। ऐसा दामाद थोड़ी है जो हम इसके खाना पका पका के देंगे, कमा हमारी बेटी रही और जो नल्ले को हम पका के दें। जाओ यहाँ से, हटो, भागो, चलो। और चालू हम इस बात की खुशी लगी कि जब हम उसकी अंकित की शादी में गए तो वहां पे हमसे बड़ा मुंह बहू का लग रहा था। हाँ, बहू सबकी अम्मा लग रही थी, हम नहीं लग रहे थे, हम अच्छे लग रहे, हम बहुत बहुत खूबसूरत लग रहे थे। चालू बहू इतनी एकदम जजंतरम्मा मंतरम बन के चली गई, इतनी सारी कैन कैन लगा ली, और उसके बाद में फैली एकदम कपड़े उसके, और मुंह भी इतना बड़ा। चालू इतना बड़ा मुंह हो गया बहू का। हाँ, सारा वाटर रिटेंशन यही पपाया बन गया है पूरा ऊपर से नीचे तक। अम्मी का नहीं है, अम्मी का एकदम नाजुक कली एकदम। पापा अभी भी कहते हमारे पास आ जाया करो, लेकिन हम कहते कि तुम्हारे पास आएंगे तो बहू भगा देगी, तो हम कहते तुम वहीं रहो, अपना कोई टेंशन नहीं, हम यहाँ नीचे अपना मस्त है, अपना खाते पीते सोते। पापा के पास जाएंगे, जिम्मेदारी अलग, बात करना पड़ेगा। अभी तो खाना पहुँचा दिया किसी के हाथ, छुट्टी। बुढ़ापे में बहुत सेवा लगती है आदमियों की भैया, इससे अच्छा कोई ले ले उन्हें, हमें नहीं रखना। और चालू ये देखो कैसा कितना मजा आया हमें है जब ये नल्ला चला गया, जो हमने बिरयानी बनाई, खाना बनाया, पार्टी। चालू पार्टी, ये जब चला जाया करे, ये जो नल्ला है ये जब चला जाता है तो एकदम पार्टी मनाने का मन करता है। जब ये होता है तो उल्टा सीधा हम कुछ भी दलिया दूध खिचड़ी पिचड़ी बना के ऐसे दे देते हैं, कोई ढंग का खाने। कभी तो बेचारा खुद ही बनाने में लग जाता है, सब बेचारा का बात का हम ये कहना चाह रहे, जब कुछ करता नहीं है। अब रेस्टोरेंट जाता है तो क्या करता है, वहाँ जाके बर्तन धोए, खाना लगाए, प्लेटें उठाए, तब तो हम समझे मेहनत है। पढ़ा लिखा ये है नहीं जो कैशियर का काम कर लेगा इतना है, मतलब आता जाता नहीं है इसको, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो अब घर आए, अपना सब्जी बनाए, खाना बनाए, हमें भी खिलाए।
अम्मी को खिला। देखो जैसे बहुएं होती हैं तो बहुएं काम करती हैं क्योंकि बहुओं के ऊपर घर की जिम्मेदारी होती है, वैसे ही चालू ने मर्द बन के, चालू ने पैंट पहन लिया, चालू ने सारा कमाने का जिम्मा खुद ले लिया। तो अब ये जो नल्ला आया है कुछ नहीं करता, एक पैसा नहीं कमाता ये खुद से, व्लॉग में आता है वो, चलो मजदूरी उसकी दे दो व्लॉग की, हम हटा करके, तो उतना तो उसके माँ बाप के ही लग जाएगा इलाज में, उसके बाद तो कमाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो अम्मी की सेवा करो, जब तुम अम्मी की सेवा करोगे तो अम्मी खुश हो जाएंगी, फिर अम्मी दिल से दुआ देंगी तुमको कि तुमने अम्मी की सेवा करी, अब तुम जाओ चालू को जितना लूटना है लूटो। जब तक तुम अम्मी की सेवा नहीं करोगे तब तक तुम्हें अम्मी खुश नहीं रहेंगी बस। और चालू ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, कह रहा है गाड़ी पार्क कर दी और तुम्हारा इतना सारा पैसा लगा दिया, फाइन लगा दिया इतना सारा गलत जगह में पार्क करके। तो चालू, हमने कहा क्यों तुमने फाइन लगवा दिया इतना, चालू का पैसा, कह रहा मालिक आता फाइन फॉर पार्किंग।